विविध भारती राष्ट्रीय सेवा का प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी भोपाल के स्टूडियो से। और आपके साथ हूं मैं नूपुर शर्मा। लेकर आई हूं एक बार फिर प्यारी सी कहानी, छोटी सी कहानी, शिक्षा देने वाली कहानी, जो कहती है कि पहल करने में कभी देरी मत कीजिए। तो ये कहानी आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनाते हैं। एक बार की बात है कि एक साधक थे। बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छा स्वभाव था। हर समय भजन पूजन और साधना में लगे रहते थे। एक बार उन्होंने अपने दामाद को व्यापार जमाने के लिए कुछ पैसे दिए। व्यापार जमने भी लगा, सब कुछ अच्छा चलने लगा। लेकिन अच्छा चलने के बाद भी जो चीज़ कम हो गई, वो ये रही कि दामाद ने कभी ये ध्यान नहीं दिया कि उसे ससुर के पैसे वापस भी करने हैं। अब ये बात कहीं ससुर के मन में घर कर गई। भले ही वो कितने बड़े भी साधक थे, लेकिन पैसा तो हर किसी के दिमाग में कहीं न कहीं खलल पैदा कर ही देता है। अब यही बात उनके भी साथ हुई। अब क्या करते? धीरे-धीरे मन में द्वेष पैदा होने लगा। कहीं न कहीं मुँह से दामाद की बुराई निकलने लगी, दामाद की आलोचना करने लगे और धीरे-धीरे कम होते-होते दामाद के घर आना-जाना ही बिल्कुल लगभग समझिए बंद सा हो गया। दोनों तरफ से बातचीत बंद हो गई तो और भी ज़्यादा ईर्ष्या और द्वेष पैदा हो गया। मन में बुराई आने लगी। भजन पूजन में भी जब दामाद का ही चिंतन होने लगा, मन की व्यथा का प्रभाव शरीर पर नजर आने लगा, तो साधक ने कहा नहीं, यहाँ तो कुछ न कुछ बात गलत है, इसका समाधान खोजना ही पड़ेगा। तो साधक महोदय पहुंचे अपने गुरु के पास, अपनी समस्या बताई। तो उन्होंने कहा, देख ऐसा कर कि तू कुछ फल और मिठाई ले, अपने दामाद के घर जा और हाथ जोड़कर कहना कि मुझे मेरी भूल के लिए क्षमा कर दो। अब साधक की बात कुछ समझ में नहीं आई। उसने बोला, मदद भी मैं ही करूं और क्षमा भी मैं ही मांगूं। तो इस पर गुरु ने कहा कि देखो, ऐसा नहीं होता है कि गलती हमेशा एक व्यक्ति की ही हो। गलती कहीं ना कहीं दोनों ओर से होती है। भले ही किसी की गलती 1% हो और दूसरे की गलती 99% हो, लेकिन गलती तो होती है, ये बात तुम्हें माननी पड़ेगी। और अगर तुम पहल कर दोगे तो छोटे नहीं हो जाओगे, जो हो वही रहोगे। तो मेरी बात मानो, एक बार दामाद के घर जाओ। साधक ने कहा, अच्छी बात है, मैं कोशिश कर लेता हूँ। भले ही आ, मेरी भूल नहीं है। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, भूल तुम्हारी है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। तुमने अपने दामाद के लिए बुरा सोचा, ये तुम्हारी पहली भूल है। तुमने उसकी बुराई की, तुमने उसकी आलोचना की, तुमने अपने कानों से उसकी बुराई भी सुनी। तुम्हारे मन में ईर्ष्या, द्वेष और बुराई जो घर कर गई ना, यही तुम्हारा दोष है और यही कई गुना होकर तुम्हारे पास वापस लौटा है। तो साधक की बात समझ में अब आ गई पूरी तरह से। उसने कहा, बिल्कुल महाराज, मैं जाता हूँ। गुरु को प्रणाम करके उन्होंने फल और मिठाई खरीदी और उसी वक्त दामाद के घर जा पहुंचे। दरवाजा उनके नाती ने खोला और अपने नाना जी को देखते ही खुशी से चिल्ला पड़ा। और जो वो चिल्लाया तो बेटी और दामाद ने भी सीधे दरवाजे की ओर देखा। और इतने बरसों बाद अपने पिता को वहां देखकर बेटी की तो आंखें ही भर आईं। दामाद के समझ में ही नहीं आया कि वो करे तो क्या करे। चुपचाप खड़ा रह गया। और जो साधक महोदय थे दामाद के सामने पहुंचे। टेबल पर उन्होंने फल और मिठाई रखी और दोनों हाथ जोड़कर बोले, दामाद जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बड़ी भूल हो गई। अब दामाद क्या करता, कुछ उसके समझ में ही नहीं आया। क्षमा शब्द सुनते ही उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। वो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए अपने ससुर के पैरों में गिर पड़ा। बोलने लगा, नहीं नहीं, आप बड़े हैं, गलती तो मुझसे हुई। मैंने ही ध्यान नहीं दिया कि मुझे जो फ़ायदा हुआ वो आपके ही कारण हुआ और मुझे आपके पैसे वापस भी करने चाहिए थे। आप ये पैसे ले लीजिए मुझसे। वो पैसे लेकर आया और अपने ससुर को देने लगा, लेकिन ससुर ने पैसे स्वीकार नहीं किए। वो बोले, आज मैं इन कौड़ियों के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो अपने मन का जो द्वेष था, अपनी भूल थी, उसको मिटाने आया हूँ, उसका प्रतिकार करने आया हूँ, आप सबसे मेल करने आया हूँ, मिल-जुल कर रहने आया हूँ, ताकि जो हमारा पहले जैसा रिश्ता था, वो वापस वैसा ही बन जाए। दामाद को भी ये बात समझ में आई, पर उसने कहा कि जब तक आप ये रुपए नहीं लेंगे, मेरे मन की जलन कम नहीं हो पाएगी। तो साधक ने उसकी बात स्वीकार कर ली, रुपए तो ले लिए, लेकिन परिवार में ही सभी को उसने वो रुपए वापस बराबर बराबर बांट लिए। सबका मिलन हुआ,
सब प्यार से एक दूसरे से मिले और साधक के घर पहुँचे। वहाँ भी ऐसा लगा मानो प्रेम ही शरीर धारण करके वहाँ आ गया है। सारे गिले शिकवे मिट गए, सब एक हो गए। लेकिन ये बात याद रखिए कि अगर हम पहल नहीं करेंगे तो कभी क्षमा की बात ही सामने नहीं आएगी। और अगर हम किसी को क्षमा करते हैं तो उसका हमारे ऊपर विश्वास बढ़ता है। वो ये समझता है कि हम हर परिस्थिति में उसके साथ हैं, वो हम पर विश्वास करता है और अगली बार ये कोशिश करता है कि हमारे कारण उसका कोई नुकसान ना हो। और पहल करने से तो कोई छोटा नहीं है। अगर हम किसी को क्षमा नहीं करेंगे तो हमारे मन में शिकायतें रह जाएंगी और इन शिकायतों के साथ ही जीवन हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो नूपुर की ये कहानी क्षमा के ऊपर उसके महत्व को बताती है। याद रखिए, सुनिए, सुनाइए और कहानी की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाइए। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर और इंतज़ार कीजिए हमारी अगली कहानी का।